जो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो किसी भी बॉडी का जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज करती है उसको हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए बॉडी वेरीज एज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन RT is equal to R naught 1 plus alpha T, where RT is the resistance at T degrees centigrade. Let a body is initially at 0 degrees centigrade and we increases its temperature from 0 to T degree. तो उसमें क्या वेरिएशन है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो RT will be resistance at T degree centigrade, R naught resistance at 0 degree centigrade, and T is the increase in temperature, that is T minus 0. So this is rise in temperature, and alpha is the temperature coefficient. This alpha is temperature coefficient. तो temperature coefficient क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसके लिए हम इसको सोल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो RT is equal to, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर R नोट प्लस R नोट अल्फा T। R नोट को आप इधर ले आइए, RT माइनस R नोट। तो लेफ्ट हैंड साइड में we will get increase in resistance, the change in resistance whichever, and R naught and alpha T ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे इधर जो बचेगा इसमें। नाउ यहाँ से आप अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अल्फा किसके इक्वल होगा, आएगा आपके पास RT माइनस R नोट डिवाइड बाय R नोट एंड T। तो यहाँ से आप देखिए आप अल्फा को डिफाइन कर सकते हो। इट इज डिफाइंड एज change in resistance या increase in resistance per unit original resistance and per degree rise in temperature। तो temperature coefficient को define कर सकते हैं, hence temperature coefficient alpha is defined as increase in resistance per unit original resistance and per degree rise in temperature, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी अल्फा के लिए। अल्फा की जो ऐसा यूनिट्स हैं वो आप लिख सकते हो। टेम्परेचर कोफिशिएंट के ऐसा यूनिट क्या होंगे, तो ये इंक्रीज इन रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस होता है, इसके यूनिट्स हो जाएंगे ओम्स डिवाइड बाय ये भी रेजिस्टेंस है ओम्स। ये T क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के ऐसा यूनिट्स क्या होते हैं, केल्विन। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसके यूनिट्स बन जाएंगे ऐसे यूनिट्स केल्विन इनवर्स। तो ये केल्विन इनवर्स इसके ऐसे यूनिट्स होते हैं किसके, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा के। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आप नोटिस रखिए कि जो अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स। तो मेटल्स के लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है बिकॉज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ मेटल। बट फॉर सेमीकंडक्टर्स अल्फा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है फॉर सेमीकंडक्टर्स बिकॉज रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो दैट्स व्हाई अल्फा की जो वैल्यू है वो मेटल्स के लिए पॉजिटिव होती है और उसके लिए नेगेटिव होगी उसमें सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो ये रिलेशन था रेजिस्टेंस के लिए विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अगर आपको रेजिस्टिविटी के लिए रिलेशन लिखना है वो भी सेम ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर रो टी रो नोट एंड ये सेम रहेगा आपका। रो टी विल बी रेजिस्टेंस एट रेजिस्टिविटी एट T डिग्री सेंटीग्रेड, रो नोट इज रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, T विल बी राइज इन टेम्परेचर एंड जस्ट लाइक दैट। ठीक है, फिर ये कोई जरूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस को का जो टेम्परेचर हम किसी भी बॉडी का वो हम 0 से इंक्रीज करते हुए लेकर के आए। तो आप इस रिलेशन को इस टाइप से भी लिख सकते हो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूमेरिकल्स में अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है और 0 डिग्री उसमें टेम्परेचर नहीं दिया है, कुछ और टेम्परेचर दिए हैं जैसे मान लीजिए 20-40 इस टाइप से, तो ये फॉर्मूला आपका ऐसे भी चेंज हो जाएगा। RT2 इज इक्वल टू RT1 एंड 1 प्लस अल्फा एंड जो इंक्रीज इन टेम्परेचर था उसको हम लिखेंगे T2 माइनस T1। ये हमारे पास क्या आ गया, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ऐसे भी आप ये फॉर्मूला जो लिख सकते हैं, वेयर RT2 इट विल बी रेजिस्टेंस एट T2 डिग्री सेंटीग्रेड
RT1, it will be resistance at T1 degree centigrade, and T2 minus T1, it will be increase in या rise in temperature. ठीक है, ये डिक्रीज इन टेम्परेचर वट एवर इज गिवन इन द न्यूमेरिकल. तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे भी आपका ये लिखा जा सकता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रेजिस्टेंस कितना उसकी जरूरत हमें नहीं है. इज दैट क्लियर और नॉट? तो अल्फा की जो वैल्यू वो ऐसे भी कैलकुलेट हो सकती है. अल्फा इज इक्वल टू RT2 माइनस RT1, ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस इज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस एंड डिवाइड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस R T1 पर इंक्रीज हुआ था एंड मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर दैट इज T2 माइनस T1. इस टाइप से अल्फा भी लिखा जा सकता है. अगेन अल्फा की जो यूनिट्स हैं वो क्या रहेंगे? केल्विन इनवर्स. नेक्स्ट इज कार्बन कलर कोड रेजिस्टर्स. कार्बन कलर कोड रजिस्टर. तो इस न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इस टाइप से आपको क्वेश्चन जो है वो आएंगे जिसमें आपको गिवन होगा कि इस टाइप का एक रेजिस्टेंस है और कैप्सूल शेप में, और इस पर ये रिंग्स बने हुए होते हैं. रिंग्स डिफरेंट कलर्स के रिंग्स होते हैं. तो ये जैसे 4 रिंग्स भी हो सकते हैं, 4 बैंड्स भी हो सकते हैं, कलर के 3 बैंड भी हो सकते हैं. ठीक है, तो जैसे 3 बैंड्स मैं ले रहा हूँ. जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ये फर्स्ट कलर ब्लू है और सेकंड कलर रेड है और ये वाला कलर आपका येलो है, थर्ड कलर. तो अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है वो आपको बतानी है. तो इसको बोलते हैं कार्बन कलर कोड रेजिस्टर. इन कलर्स का कोड होता है, वो कोड से इसकी वैल्यू पता चलती है. उसके लिए आप ये लाइन याद रखिए, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ. ठीक है, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ. इसे कलर कोड आप याद रख सकते हैं. फर्स्ट B, इट स्टैंड्स फॉर ब्लैक. नेक्स्ट B, इट स्टैंड्स फॉर ब्राउन. R फॉर रेड. O फॉर ऑरेंज. Y फॉर येलो. G फॉर ग्रीन. B फॉर ब्लू and V for violet. G for grey and W for white. ठीक है, W for white. अब इनको आप एक नंबर दे दीजिए. ब्लैक जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. इस टाइप से 9 डिजिट्स जो हैं हर कलर के कॉरस्पॉन्डिंग आप दे देंगे. ठीक है, अब आप देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी. इसमें फर्स्ट कलर क्या है? ब्लू. तो ब्लू के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा डिजिट है वो देख सकते हैं आप. तो ब्लू के कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट है 6. इसकी वैल्यू, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं. तो फर्स्ट डिजिट 6 आ जाएगा. सेकेंड कलर है रेड. तो रेड के कॉरस्पॉन्डिंग कलर देखिए कौन सा है? 2. तो 62. उसके बाद जो थर्ड कलर होगा वो 10 की पावर में जाएगा, 10 की पावर. तो थर्ड कलर कौन सा है? येलो. तो येलो के कॉरस्पॉन्डिंग 4. इसकी वैल्यू ये होगी 62 into 10 raised to power 4 ohm. Is that clear or not? इस टाइप से इस कलर कोड से हम इसकी वैल्यू दे सकते हैं. ऐसे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आपको आ सकते हैं जिसमें आपको 3 कलर या 4 कलर्स का बैंड आपको गिवन होगा. जो फर्स्ट कलर फर्स्ट डिजिट देगा, सेकंड कलर सेकंड डिजिट देगा, जो थर्ड कलर है वो 10 की पावर में जाएगा आपका. ठीक है, और अगर फोर्थ कलर है तो वो टॉलरेंस बताता है. टॉलरेंस यानी कि उसमें इतने परसेंट कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है. तो जैसे इसमें फोर्थ कलर गिवन नहीं है, तो फोर्थ कलर अगर गिवन नहीं है तो टॉलरेंस इस टाइप से लिखेंगे, वो 20% लिख देंगे. इसमें टॉलरेंस आ जाएगा 62 into 10 raised to power 4 प्लस माइनस 20%. इस टाइप से हम इसकी वैल्यू लिखेंगे. तो 20% क्या है? टॉलरेंस. इज दैट क्लियर और नॉट? तो इसमें फोर्थ कलर मिसिंग था. तो इफ फोर्थ कलर इज मिसिंग, तो जो टॉलरेंस है वो कितनी आएगी आपके पास? प्लस माइनस 20%. और अगर फोर्थ कलर जो है वो आपका सिल्वर कलर है, कौन सा कलर?
सिल्वर, तो प्लस माइनस 10% ये टॉलरेंस होगी। और अगर फोर्थ कलर गोल्डन कलर है, गोल्डन कलर, तो टॉलरेंस 5%। इज दैट क्लियर हो? तो फोर्थ बैंड भी होगा कलर का, लेकिन फोर्थ बैंड अगर गिवन है तो आप देखेंगे गोल्डन होगा या सिल्वर होगा। गोल्डन में टॉलरेंस 5% लिखना है आपने यहाँ पे, और सिल्वर में 10% लिखना है। अगर कोई भी कलर गिवन नहीं है, फोर्थ कलर ही मिसिंग है, इन दैट केस आप 20% लिखेंगे। इसी क्वेश्चन को रिवर्स में भी दे सकता था आपको, वो आपको ये दे देगा इसकी वैल्यू, और वो आपसे पूछेगा कि कौन कौन से कलर्स की बैंड है कार्बन कलर रजिस्टर के ऊपर। जैसे 6 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा कलर था, ब्लू, आप लिखोगे फर्स्ट कलर ब्लू होगा, सेकंड नंबर के डिजिट के कोरस्पॉन्डिंग रेड।